इन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग को सीखना है। रीता जी आप यहाँ पर आ जाएं। इस तरह से हमारा जो वेलकम डांस फॉर रिसीविंग गेस्ट है समाप्त हुआ। ये माल्यार्पण का कार्यक्रम बहुत अच्छा, तब तो माहौल क्रिएट होगा सीखने और सिखाने। हमारे सारे अतिथिगण उपस्थित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम के बाद तालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। पूरे झारखंड को वीर शाह जी के इस खूबसूरत पावन धरती पर सादर जोहार। अतिथियों का स्वागत का कार्यक्रम है। श्री एस.के. बेरा जी जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनको मोमेंटो और अंग वस्त्र देकर हमारे संस्थापक सदस्य पुलिस उप महानिरीक्षक श्री राजीव रंजन सिंह, श्री राजीव रंजन सिंह समाज सेवी पूर्व डीआईजी हमारे मार्गदर्शक अशोक सिंह मुंडा जी। अशोक सिंह मुंडा जी प्लीज आप उपस्थित हो जाए। यहाँ से 12 गुना कर्नाटका में 900। इधर आ जाइए। आज श्री प्रमोद रावत जी हमारे श्री संजय संवर जी को सम्मानित करेंगे। श्री अशोक सिंह मुंडा जी, ठीक है। अगर श्री उदय सिंह जी वहां आ गए, उदय सिंह जी आ गए। मैं अनुरोध करती हूँ कि आप सब खूबसूरत डांस जो तैयार किए हैं आज के इस कार्यक्रम में, कृपया आप लोग जल्द से जल्द मंच के सामने आ जाएं। थोड़ा जल्दी करेंगे माइक में। बिजली नहीं थी आज के 50 साल पहले। मैं अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर हरिहरगंज हाई स्कूल में कई बार हम लोग पैदल और साइकिल से जाते थे। मतलब 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना, 30 किलोमीटर। आज के युवा सोच के देखो कि 30 किलोमीटर आसान नहीं है एक दिन में चलना। तो उस जगह से पढ़ के और हम लोग IPS तक का सफ़र से पूरा किए। इस जमशेदपुर की धरती को अगर मैं कहूँ तो मेरा कर्मभूमि रहा है। बिहार से झारखंड बंटने के बाद सबसे पहले मैं 2003 में इसी जगह में आया। यहाँ DYSP के रूप में कई पदों पर रहा, लगभग 5 साल यहाँ काम किया। उसके बाद ईश्वर की कृपा देखिए कि मैं जब प्रमोट हुआ, SP बना, तो फिर इसी ज़िले में मुझे आने का मौका मिला SP ग्रामीण के रूप में।
ईश्वर की आगे और भी कृपा रही कि मैं जब DIG बना तब भी उस समय कोरोना के पीरियड में इसी कोल्हान में आने का मौका ईश्वर ने दिया, और लगभग पूरे अपने झारखंड के 22 साल की नौकरी में 8 से 9 साल इस जिले में कार्य करने का अनुभव रहा। दो विकल्प था, एक तो था कि रिटायरमेंट के बाद सरकार अच्छा खासा पैसा देती है, आराम से घरों में रह करके टीवी देख करके अमेरिका इंग्लैंड घूमता और ज़िंदगी बिता देता। एक ऑप्शन था मेरे पास ये, लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं चुना। आपको विश्वास नहीं होगा, रिटायरमेंट के दूसरे दिन के बाद मैं झारखंड पर किताब लिखना शुरू किया और झारखंड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2 महीने में मैंने इस बुक को लिखा। और पहला झारखंड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव का मीटिंग माइकल जॉन स्टेडियम में इसी जमशेदपुर में जून में किया। उसमें सारे पॉलिटिशियंस को बुलाए थे। एक्चुअली इसके पीछे कारण ये रहा कि जब हम लोग बिहार से झारखंड अलग हुआ बस 2014 नवंबर को, तो बिहार में बड़ी एक चर्चा थी कि बिहार में अब बालू और लालू बच गए हैं, सभी लोगों को झारखंड जाना चाहिए। उस समय हर अधिकारी झारखंड आने के बारे में सोचता था। हम लोग चूंकि यहाँ के निवासी थे तो जरूर आने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने आवेदन दिया। पहला बजट जो झारखंड का था, जो हमारे पुराने इंडस्ट्री सहयोगी बैठे हुए हैं, ये सरप्लस बजट था। पूरे भारत देश में इसकी चर्चा हुई थी। मृगेंद्र बाबू उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे कि झारखंड जो है ये सोने का चिड़िया होगा और इंडिया का सबसे डेवलप्ड स्टेट होगा। तो पाया, 2 मिनट में झारखंड पे ब्रीफ करूं कि शुरू से ही झारखंड के, मैं किसी की शिकायत करने के लिए नहीं कह रहा हूं, झारखंड के राजनीतिज्ञों ने इस स्टेट को सही दिशा और दशा नहीं दिया। सही दिशा नहीं मिलने के चलते आज 22 साल के बाद भी झारखंड को जो मुकाम हासिल करना चाहिए था वो मुकाम नहीं मिल पाया। अब क्या सही दिशा और दशा नहीं दिया, आज आपको हम ब्रीफ करेंगे कि अगर हम लोग एजुकेशन का क्षेत्र लें तो झारखंड आज पूरे 36 स्टेट है इंडिया में, उसमें 32वें पादान पर है इलिटरेसी रेट में। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इलिटरेट लोग हैं। अगर सरकारी इंस्टीट्यूशंस की बात हम लोग करें तो हमारे यहाँ 40,000 स्कूलें हैं जिसमें 40,000 वैकेंसियाँ हैं। हम लोगों वैकेंसी को नहीं भर पाए। अगर हम लोग नेशनल इंडेक्स के हिसाब से देखें, मैंने भारत देश की ही बात कर रहा हूँ, तो 70,000 यहाँ शिक्षकों की जरूरत है जो हम लोगों ने पूरा नहीं किया। जुबली पार्क का जो नेशनल जू है और उसका $3,000 पूरे वर्ल्ड से लोग आए हुए खुशी से दे रहे थे। अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो बेतला नेशनल पार्क, कभी मौका मिले जाके देखिए। अभी हाल में मैं वहाँ नाइट सफारी किया, लेकिन लोग डर से जाते नहीं हैं क्योंकि हम लोगों ने प्रमोट नहीं किया कभी टूरिज्म को। मैं चाहूंगी कि आप सभी युवा इस मंच को आगे बढ़ाएं, हम सबों को साथ दें और हमारे साथ चलें। हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं कि इसको हम लोग कैसे आगे रख सकते हैं और आगे कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। मैं कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। जैसे अभी हम लोग, जैसे सर बता रहे थे, बहुत सारे उन्होंने डाटा दिए हैं कि झारखंड के बारे में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आप 2021 का आप अगर डाटा लेंगे तो नीति आयोग के अनुसार हमारा झारखंड गरीबी रेखा में अभी भी 2nd पोजीशन में है। मतलब बिहार के बाद हमारा ही स्थान आता है। बेरोजगारी दर भी हमारे 30% है। इतने सालों के बाद भी 22 साल के होने के बाद भी आज हमारी स्थिति जहाँ की तहाँ बनी हुई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस पे हम सबों को सोचने की जरूरत है और खास करके युवाओं को सोचने की जरूरत है। कहते हैं ना, कोई भी गांव, देश या राज्य तभी विकसित होता है जब उस समाज का या उस देश का या उस गांव का कोई युवा जागृत होता है। तो चलिए हम लोग सारे लोग मिल करके जागृत हो
जागरूक हो, आगे बढ़ें और अपने झारखंड को विकसित करने में अपना योगदान करें। दूसरे जिलों में जाने के बाद भी हम शहर में कोई भी कार्यक्रम करते थे, उनको जब भी बुलाते थे आते थे। आज बिरसा युवा मंच का इन्होंने गठन किया है और आने वाला समय में झारखंड के जो भी युवा हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में जरूरत पड़ेगा तो वो हमारे बिरसा युवा मंच काम आएगा और हम लोग भी बिरसा युवा मंच के साथ हैं। सभी को इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंगुल प्लांट में कार्यरत हूँ। जो ये फोरम है इससे कल्चरल इंटीग्रेशन और बिरसा मुंडा जी को लोग जाने, एक कल्चरल आइडेंटिटी झारखंड का क्रिएट, जैसे उड़ीसा में कल्चरल आइडेंटिटी है, लोग उससे बंधे हुए और स्टेट प्रोग्रेस कर रहा है, उसी तरह हमारा झारखंड स्टेट भी एक कल्चरल आइडेंटिटी, अपना आइडेंटिटी क्रिएट करे और विकास करे। शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम रीता पात्रो है। मैं बिरसा युवा मंच की सचिव हूँ। मैं आज के इस महासम्मेलन की बहुत बहुत बधाई देते हुए बोल रही हूँ। बहुत कार्यक्रम को सफल बनाया गया, सफल रहा। तमाम प्रखंडों से युवक युवतियों ने आकर इस कार्यक्रम को इस कदर सफल बनाया, अपने प्रश्नोत्तर एवं अपने जिज्ञासाओं का समापन यहाँ पे आके किया। मंच जिस तरह के कार्य का संकल्प लिया था, मंच जिस तरह का कार्य करने का बीड़ा उठाया है, तमाम लोगों पर हम लोगों ने उसी अनुरूप अपने आप को पाया। काफ़ी अच्छा आगे इसका हम लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरह से बिरसा युवा मंच झारखंड के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर काम करेगी और आगे लोगों के विश्वास में हम लोग खरे उतरेंगे। यही हमारा आज का सफल कार्यक्रम का सफलता रहा। धन्यवाद। और जिस तरह से यहाँ आपको डाटा का साथ बताएं कि झारखंड का स्थिति क्या है, झारखंड आज क्यों ऐसा है, इतने सालों का अंदर में कितने हमारे 3.7 करोड़ की लोक संख्या है, इतनी अच्छी माइनिंग सिस्टम है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी है, जो 2-4 है, टाटा है और दूसरे लोग है, पावर प्लांट भी है, लेकिन हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। और आप बता रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है यहाँ, दूसरी राज्यों में चले जाते हैं। दूसरी राज्यों में जाने का जो मेन कारण उन्होंने बताया कि उनको इनकम ज्यादा होता है। आपको सभी को मालूम होगा जब कोरोना हुआ था, आज दूसरी राज्यों में जाने वाले हमारे युवा किस तकलीफ से घर वापस आए। यदि वो युवा हमारे झारखंड में अपना ही आसपास में नौकरी करते रहते तो ये इस तरह का उनको तकलीफ नहीं उठाना पड़ता। घर का बुजुर्ग जो उनका इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना में कहाँ गए नहीं गए, आप सभी ने टीवी में देखा होगा कितना तकलीफ से वापस आ रहे थे उन लोग। झारखंड में बहुत ही संभावना है, लेकिन उसमें जो स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल पार्टी को काम करना चाहिए, वो नहीं हो पा रही। उठ खड़े होंगे वो स्टेट जरूर चेंज हो जाएगा। तो हमारा गुजारिश है युवाओं के लिए कि आप उस स्ट्रेटेजी के अंदर में जाइए। आप दूसरे राज्यों में जाके काम करके कमा तो लेंगे, लेकिन अपना राज्य अपना घर को नहीं सुधार सकते हो। आपको यहीं रहकर इसको सुधारना है, इसको ठीक करना है। अब मुझे पता नहीं राजीव जी मुझे चीफ गेस्ट का दर पर क्यों बुलाएं, कि मैं खास ज्यादा जगह में नहीं जाता हूँ चीफ गेस्ट होके, लेकिन जब वो मेरे ऑफिस में आए, राजीव जी को देखे हम, और उनसे बहुत पुराना परिचय मेरा है, उनको हमने मना नहीं कर सके। फिर उन्होंने हमसे डिटेल बताया कि हम क्यों इसको बनाए। हमारे यहाँ झारखंड को सुधारना है,
और एक कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन नहीं है, ये हमारे युवाओं से कनेक्शन है और हमारे डिस्ट्रिक्ट के भाई बहनों से कनेक्शन है। तब मैंने राजी हुआ और आया, लेकिन जिस तरह से राजीव जी ने इतने सुंदर रूप से इतना डिटेल, जैसे मुझे लग रहा है कि वो झारखंड का हर चीज को अपने अंदर लिए हो। आज उसको वो हम लोग का सामने बखान किए, मुझे बुलाया, हम अपना सफर बता देते हैं झारखंड में, ज्यादा अच्छा रहेगा, सबको थोड़ा नॉलेज आएगा। 1975 हम जस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, हमारे भाई साहब आपके बेरा RIT से, उस टाइम RIT था, अभी NIT हो गया, इंजीनियरिंग की है, उन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं की, टाटा स्टील से उनका ऑफर था और बोकारो स्टील प्लांट से उनका हो भी गया था जॉब। तो उन्होंने मुझे पूछा, हम लोग को अपना कुछ चालू करना है, और उस टाइम का स्टार्टअप, अभी जो स्टार्टअप आप सुन रहे हो कि स्टार्टअप होना चाहिए, अब उस समय का 1975 का स्टार्टअप है, जबकि हमारे पिता टाटा स्टील में नौकरी करते थे, हमारे सबसे एक बड़े भाई थे जो LIC में नौकरी करते थे। हिम्मत होती नहीं है कि बिजनेस में घुसो, कि फिर इंडस्ट्री लगाओ। फिर भी जब उन्होंने बोला कि क्या हम लोग लगा सके, हम लोग लगाएंगे, मैं ऑलवेज अग्रीन रहता था, वो कुछ भी बोलते थे मैं बोलता होगा, मैं कभी उनको निराश नहीं करता। तो 75 में हम लोग जब चालू किए, छोटा सा एक उद्योग से चालू किए, उस समय में मेरा पास शायद 25 आदमी होंगे। वो सफर को जमशेदपुर में शुरू किए, अभी ऑल ओवर इंडिया में हमारे 11 प्लांट है, 7,000 लोग काम करते हैं, 25 से 7,000, और एक प्लांट हमारा USA में है और एक प्लांट मेक्सिको में है। और उस मेक्सिको प्लांट में 80% महिलाएं काम करती हैं, वुमेन, वो लोग काम करते हैं 80%, यानी कि 20% हम लोग मैन का वहाँ एम्प्लॉयमेंट है। इवन हम जमशेदपुर में भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से 30% वुमेन को जॉब दिया जाए। तो हम लोग ITI, डिप्लोमा इंजीनियर, जितने यंग वुमेन या झारखंड के आदिवासी, गैर आदिवासी आते हैं, उनको इस तरह से जगह में हम लोग देते हैं जिससे कि वो लोग सेटल हो जाए। अभी झारखंड सरकार से जो वुमेन एम्प्लॉय का लिए 3 शिफ्ट का मोहलत नहीं दी गई, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र में है कि 3 शिफ्ट वुमेन भी काम कर सकते हैं, लड़कियां भी काम कर सकते हैं। तो उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जरूर सेफ्टी का फैक्टर है, लेकिन सेफ्टी जो एम्प्लॉयमेंट देगा वो भी सोचेगा। मैंने महिलाओं से, जो यंग जनरेशन के जो लड़कियां हैं, काम करते हैं, जो ITI है, डिप्लोमा है, तो मैंने उनसे बीच बीच में उनसे वार्तालाप करता हूँ अपने से। तो उन्होंने कहा कि हम लोग को RSP में काम करते हुए कभी सेफ्टी का भय हुआ ही नहीं, और हम लोग यहाँ बहुत स्ट्रांग है। फिर हमने कहा, भाई आप तो रोड में जाते ही होंगे, काफी लड़कियां स्कूटी में आती है, तो आप एक काम करो, आप हॉकी स्टिक रखा करो अपना स्कूटी में। यदि किसी भी तरह का रोड में कोई आपका साथ बदमाशी करता, पहले हॉकी स्टिक से पीट लो, तो थाना पुलिस होगा, हम देख लेंगे, हम जाके देख लेंगे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ लड़कियां हॉकी स्टिक रखते हैं अब 70,000, और वो स्टार्टअप हमारा देश में काम कर रहा। लेकिन इतना भी आप जानो
वो 70,000 से यदि 7,000 सक्सेस हो जाता ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो अपने ही एम्प्लॉय हो रहे हैं और साथ में लोग को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो आप स्टार्टअप की तरफ भी जाओ। स्टार्टअप के लिए आपको जितना जानकारी चाहिए, जो भी नॉलेज चाहिए, आप राजीव जी से मिलिए और हमारा ऑफिस उसका लिए खुला है, कभी भी आके स्टार्टअप के लिए आप मिल सकते हैं। स्टार्टअप में मेन चीज है आपको फाइनेंशियल गेम को समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा और उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग आप कैसे करोगे उसको समझना पड़ेगा। अब अभी फीफा चल रहा और आप लोग सब गेम देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आजकल ज्यादा ही फीफा का गेम देखते हैं। एक गोल पोस्ट है, आज सब कोई चाहता है कि किसी भी तरह जाके गोल पोस्ट में गोल कर ले, लेकिन आपका पास यदि गोल पोस्ट नहीं है तो अब आप प्लानिंग नहीं कर सकते। इसलिए आप स्टार्टअप का तरफ जाओ, शुरू करो, उसका स्ट्रेटेजी बनाओ और उसमें कुछ ट्रेनिंग जरूर लो। और वो फाइनेंशियल ट्रेनिंग मेन है, क्योंकि आप बैंक से यदि कुछ ऋण लेंगे, लोन लेंगे, उसका सर्विस कैसे देंगे आप, तो ये काम, ये ट्रेनिंग मैं अपना ऑफिस से आप लोग को दे सकता हूं। प्रोडक्ट को समझो और उस प्रोडक्ट का जानकारी लोगों के पास पहुंचना चाहिए। आप जितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, यदि लोगों के पास उसका जानकारी नहीं पहुंचता तो कोई नहीं खरीदेगा। आज अमेज़न आ गया, जो राजीव जी बोल रहे थे कि क्यों नहीं हमारे फ्रूट सब्जी उस तरह का तरीका से सबका घरों घरों में जाए, एकदम जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली आपको एक स्टार्टअप बनानी है और स्टार्ट करनी है। यदि हम लोग अमेज़न से इतना परचेज कर सकते हैं, सभी तरह का सामान परचेज करते हैं हम लोग इसको भी कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि मैं फोन करूं और मुझे सब मिल जाए, तो आप उस चांस में ले आओ लोगों को कि आपका सामान, आपका सब्जी, आपका दाल चावल जो भी आप देना चाहते हो वो आप मोबाइल का कॉल से आप दे सकते हो, जैसे अमेज़न से आप खरीदते हो। और ये संभव है, तो कोई असंभव वाली चीज नहीं है। असंभव वही है जो शुरुआत करना। तो हम चाहेंगे कि इस तरह का काम हो और राजीव जी उसमें हेल्प करें, उसका ट्रेनिंग देने का काम मैं करूं। बहुत अच्छा। हमारा युवा शक्ति करेगा, उन्होंने वो डाटा बनाएंगे, बार बार सरकार का ऊपर में प्रहार किया जाएगा कि हम लोग को ये चाहिए, तब जाकर झारखंड चेंज होगा। देखो भाई, युवाओं से सब डरते हैं, ये जान के रखो, आपका शक्ति से सब डरते हैं। तो आप उस तरह का बनाइए और आप लोग आगे आइए। और मैं राजीव जी को कमिटमेंट देता हूं, ये जो बिरसा मोर्चा मंच बना हुआ है, किसी भी तरह का मेरा सहायता चाहिए, मैं सदैव तत्पर रहूंगा। थैंक यू।